हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबों का आपका एक और वीडियो एनडीए की तैयारी कैसे करें 2022 के लिए। दोस्तों, अगर आप बॉयज हैं या गर्ल हैं, यानी खास करके आप गर्ल्स हैं अगर, तो आप परेशान होते होंगे कि 2022 में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मात्र 19 सीट है, कैसे होगा, क्या होगा। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, मेरी बातों को आप मानकर चलिए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा और आपका सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए देखते हैं आज वो हमारा प्रूवन स्ट्रेटजी क्या है जिसके मदद से हम सिलेक्शन को इजीली ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं उसे। ठीक है, देखिए, अगर आप एनडीए 2022 की गर्ल्स के एग्जाम के स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो आप इन सब स्ट्रेटजी को अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, देखिए, अगर आपको जैसा कि पता है कि अगर मैथ की और गेट की सिलेबस देखिए, यानी एनडीए के पेपर जो होते हैं रिटन एग्जाम, उसमें दो पेपर होते हैं, एक मैथ्स की होती है और एक गेट की होती है। मैथ्स में 120 क्वेश्चन रहते हैं और वो 300 मार्क्स के रहते हैं। पर क्वेश्चन पे आपको 2.5 मार्क्स मिलता है और निगेटिव मार्किंग भी होता है। इस स्थिति में हमें मैथ्स में पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, तब मेरा गेट का पेपर चेक होता है। और गेट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर जो कि 150 क्वेश्चन होता है और 600 मार्क्स का होता है। और अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए नया है, आपको दो पेपर देने पड़ेंगे, आप दे चुके हैं तो फिर भी समझ लीजिए, उसे उतार लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब कट ऑफ कितना जाता है तो 350 से 370 नंबर, एटलीस्ट 25% आपको लाने पड़ेंगे पहले, उसके बाद आप कट ऑफ में इनरोल होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 350 से 370 के बीच में नहीं आ रहे हैं, समझिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम अगर इसके अंदर में आ जाएंगे तो हम आराम से चीजों को कर सकते हैं। दोस्तों, अब मात्र 2 महीना बचा हुआ है और सिलेबस काफी बड़ा है। और सिलेबस काफी बड़ा है, प्रिपरेशन जो हमारा होना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, किस स्थिति में हम करेंगे जो हमारा बेस्ट मार्क्स आएगा। देखिए, आपको बहुत सारा चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर ओवरऑल टाइम देखेंगे 60 डे बचा हुआ है। 60 डे में भी 50 दिन बचा है, होली आएगा, अलग अलग त्योहार आएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको शुरुआत तैयारी करनी चाहिए मैथ्स की। और मैथ्स में अगर आपका टारगेट स्कोर, आप गर्ल्स हैं तो आपको 50 रखनी चाहिए। 50 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम टारगेट स्कोर 50 क्वेश्चन करेक्ट की लेते हैं। ठीक है, अब अटेम्प्ट आप कितना करें हमें पता नहीं, 50 क्वेश्चन हम करेक्ट लेते हैं। अगर 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तो 50 उन्हें 2.5 करेंगे तो 125 मार्क्स आपको आएगा। ठीक है, आप मैथ में सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए उसकी पढ़ाई करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैथ्स में आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका संभावना बहुत कम है एग्जाम में पास करने का, नहीं ही है सीधे। देखिए, अब हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, आप सिलेबस भी लिख लेना, इससे 20 से 22 क्वेश्चन आता है, त्रिकोणमिति से 20 से 22 क्वेश्चन आता है। अगर आप त्रिकोणमिति को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका 20 क्वेश्चन यानी कि लगभग आप 50 नंबर का बना के आ सकते हैं। 20 क्वेश्चन लगभग इससे आता है। कैसे प्रिपरेशन करें, देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप केसी सिन्हा का बुक बना लीजिए, नहीं तो आप एनसीईआरटी बुक बना लीजिए। अगर आपको ये दोनों नहीं समझ में आ रहे तो कोई भी टीचर है मैथ्स के लेक्चर डाले हैं यूट्यूब पर, उनका वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे पॉपुलर टीचर है जो मैथ्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाओ, लिखो एनडीए ट्रिगोनोमेट्री फुल चैप्टर। ठीक है, तो आपको पूरा मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा टॉपिक पढ़ने हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने हैं। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और एक बात ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा करने के बाद पीवाईक्यू जरूर लगाए, वही आपको मदद करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें भी आप वही सेम प्रोसेस करोगे, या तो केसी सिन्हा पढ़ लो, नहीं तो एनसीईआरटी, नहीं तो किसी टीचर का लेक्चर देख लो और पीवाईक्यू लगा लो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक वही सेम प्रोसेस, केसी सिन्हा पढ़ लो, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं तो तीनों में से कोई एक काम करना है। ठीक है, किसी टीचर का मैथ का लेक्चर देखकर उसके बाद पीवाईक्यू लगा देना। ठीक है, लॉगरिथम से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 5 से 10 क्वेश्चन लगभग आपका आता है सीक्वेंस सीरीज से, जिसमें एपी, जीपी और एचपी। इसके लिए आपको किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मेरा एक मैराथन डाला हुआ 1-1.5 घंटा का, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं। इसके अलावा आपको क्या पढ़ने हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। मैंने जो टॉपिक मैं यहां लिख रहा हूं सबसे पहले वो पढ़ना है। ठीक है, तब देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। ठीक है, मेरे 10 प्लस बच्चों ने इस बार रिटन एग्जाम निकाला है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे स्ट्रेटेजी बताए गए, मेरे तैयारी किया गया, करवाए गए स्टूडेंट का एग्जाम निकलता है। ठीक है, तो आपका भी निकलेगा। स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आप वही सेम काम कर सकते हो, या तो केसी बनाओ, या तो आरडी बनाओ, नहीं तो एनसीईआरटी बनाओ, नहीं तो कोई टीचर का लेक्चर देखो, नहीं तो पीवाईक्यू करो। 4 चीज में कोई एक काम करना, ये नहीं कि सब करने लगे, नहीं, कोई एक काम करना। ठीक है, ओके, लेकिन सबसे बेस्ट काम आपको जो लगे उस हिसाब से आप करो। ठीक है, मैं नहीं सजेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, ओके। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, सेम वही प्रोसेस करना है। ठीक है, चारों में से कोई एक काम कर लो। ठीक है,
2D 3D से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं और कैलकुलस से 24 से 26 क्वेश्चन आते हैं। अब ये पूछोगे कि सर आपने यहाँ तो ना तो 2D 3D का सिलेबस डाला, नहीं कैलकुलस का सिलेबस डाला। प्यारे छात्र, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सिलेबस को तब उतार लीजिए। अभी बहुत समय है, 60 दिन में आप कम से कम इतना टॉपिक सबसे पहले खत्म कीजिए। यकीन मानिए आपको मैथ में 50 क्वेश्चन से ज्यादा करके आएंगे। ठीक है, कितना भी अगर दिन भी खराब होगा, कितना भी टफ आएगा, तो 60-70 आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल टारगेट 50 क्वेश्चन लेकर चलता हूं, जो आपका आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई भी संशय, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम बात करते हैं गेट की। आप आराम से मैथ में नंबर ले आओगे। गेट की बात करते हैं। देखिए, गेट में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं। यही आपकी रीड की हड्डी होती है, इंग्लिश और साइंस इस पेपर की रीड की हड्डी होती है, क्योंकि दोनों मिला के 100 क्वेश्चन आसपास में पूछे जाते हैं। जिस बच्चा का ये दोनों अच्छा है, समझ लो ये स्कोर बहुत अच्छा करने वाला है। 300 साढ़े 300 कर लेगा इस मात्र यही दोनों पेपर मिलाकर। ठीक है, देखिए इंग्लिश में 50 क्वेश्चन फिक्स आएंगे। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन लाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, आप मेरा डेली लेक्चर देख लीजिए, शुरू से 33 क्लास लगा हुआ है। ठीक है, 33 क्लास और लगातार हम ले रहे हैं, तो आप उसे पूरा देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसके अलावा हम फ्री में मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, आप उसे कर लीजिए। इसके अलावा आप PYQ कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दोस्तों आप क्या कीजिए, जितने भी मेरे PPT दिए हुए हैं उसे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यकीन मानिए आपको एग्जाम में बहुत नंबर आएगा। ठीक है, सिलेबस से आपको मैं रूबरू करवा दूंगा। 50 क्वेश्चन में कम से कम मैं गारंटी देता हूं। और टीचर की जैसे मैं तो 50 में 50 नहीं दिलवा सकता, क्योंकि मैंने खुद स्कोर नहीं किया, कैसे दिलवाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं 40 प्लस आपको दिलवा सकता हूं। ये जेन्युइन बात है, 40 प्लस क्वेश्चन और आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स आप देखिए, साइंस के पोर्शन की बात करेंगे तो मैंने कितना बोला, 40 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे इंग्लिश में 50 आना मुश्किल थोड़ा सा बात है। आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, एक दो साइलेंट तो आपसे छूट ही जाएगा। तो इसलिए मैं बैकअप लेकर भी चलूंगा ना। हार्ड ट्रूथ में बता रहा हूं, बहुत लोग हमें गालियां देंगे, बेचारा 50 में 50 ला सकते, तो आपके लिए होगा, लेकिन हम नहीं, हम कभी स्कोर ही नहीं किए, तो हम आपको कैसे कराएंगे? हमने जितना करवाया है किया उतना आपको करा सकते। ठीक है, मैंने हालांकि इससे ज्यादा भी स्कोर किया था। ठीक है, लेकिन आप चलिए 40 क्वेश्चन हमारा ये इधर हो गया। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स में अगर आप गौर से देखेंगे तो फिजिक्स में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइंस के ओवरऑल 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें फिजिक्स का सबसे पहला स्थान आता है। इसमें आपको क्या करना है, 11 12 की फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ने, जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं ना वो आपको उल्लू बना रहे हैं कि 11 12 के फिजिक्स पढ़ो। ठीक है, 9 10 के फिजिक्स आपको पढ़ने। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर 5 साल रिसेंट का जो क्वेश्चन है वो बनाने हैं, और हमारे साइंस के जो टीचर है उसके लेक्चर को आप डेली देखिए। ठीक है, यकीन मानिए आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, इस 60 दिन के अंदर में। केमिस्ट्री में भी वही सेम काम करना है, 9 10 की एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, उसके बाद PYQ लगाओ, हमारे टीचर का लेक्चर देखो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, यही प्रूवन स्टेटमेंट है। कई सारे छात्र ने बोला सर कि 11 12 वाली चीजें नहीं आती, हम लोग उल्लू बन गए पढ़ के। ठीक है, हाँ ठीक है, 11 12 में आप हैं तो ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप 9 10 की भी एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना 2-3 बार। ठीक है, सेम एज इट इज लाइन, मैंने ये प्रूव भी किया है, एज इट इज लाइन पूछा जाता है। बायो में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 9 10 की पढ़ लेनी, PYQ और साइंस हमारे टीचर का। इसके अलावा एनवायरनमेंट भी इसी में मिला हुआ है। ठीक है, आपको एनवायरनमेंट कहां से पढ़ना है, आप देखिए लुसेंट का जितना भी साइंस का पोर्शन है, लुसेंट का एक बुक आता है उसमें साइंस का पोर्शन होता है, उसमें आपको केमिकल नाम जैसे कि पोटास अलम का फार्मूला क्या होगा, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का, अम्लराज का। ठीक है, आप अगर जानते थे सब फार्मूला कमेंट में लिखिए। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होगा, ये सारे चीजें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लुसेंट का रेफरेंस लेकर उसका नोट्स बनाकर उसको याद कर लीजिए। ठीक है, यही प्रूवन स्टेटमेंट है। यकीन मानिए 40 में अगर क्वेश्चन 50 हुआ आएगा, 40 मान लीजिए, तो उसमें 35 क्वेश्चन आप आराम से अच्छा से सही कर सकते हैं। तो 40 35 75 क्वेश्चन आपका हो गया 90 में। अब देखिए हम 100 में 100 तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन हम आपको क्या कर सकते हैं कि इतना दिलवा जरूर देंगे जो आपका कट ऑफ निकल जाए। ठीक है, क्योंकि आप फेंकने से ठीक तो है नहीं। ओके, अब अगला पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको 3-4 चीज पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। डिफेंस पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर, आवर ऑल मिसाइल्स एंड रेंज, जो हमारा आकाश है, नाग है, उसके बाद क्या कहते हैं पृथ्वी है, ठीक है, त्रिशूल है, उसके बाद ये जितने भी है सारे जो मिसाइल है उसकी क्या रेंज है, कहां तक कैपेबिलिटीज है, पाकिस्तान के बीच में जाके गिरेगा कि नहीं गिरेगा, पाकिस्तान वाली चाची इधर आएगी कि नहीं आएगी, वो सारा चीज आपको पढ़ लेने, मतलब ये नहीं, मतलब मिसाइल के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद स्पोर्ट्स प्लस पर्सनालिटी, जो भी स्पोर्ट्स है, जैसे कि मान लीजिए जितने भी खेले हैं उसमें कौन से पर्सनालिटीज को क्या अवार्ड मिला है, ठीक है, कौन से पर्सनालिटीज ने को क्या ईयर ऑफ द अवार्ड मिला, ये सब चीजें। ठीक है, और प्लस उसके अलावा कोई अवार्ड विदेश में जैसे नरेंद्र मोदी जी को मिला था 2021 में, वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो सारी चीज आपको कर लेनी, इंपोर्टेंट पर्सनालिटी।
इसके अलावा अब आते हैं दोस्तों हिस्ट्री पर, जो कि आर्ट्स का सेक्शन है। ये भी 30 से 40 इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि पूरी हिस्ट्री 6 से 12 तक पढ़ो, लेकिन उतना समय कहां है 60 दिन में। जो मैं बताता हूं वही पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं आया तो आप जो मन सो कमेंट में करके चले जाना, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूं, ठीक है। देखो, गांधीयन एरा पूरा पढ़ लोगे, गांधी जी कहां जन्म लिए, कौन कौन आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, सत्याग्रह आंदोलन, खेरा आंदोलन, जो भी है ना, जितना भी है, ठीक है, सॉल्ट रिवॉल्ट, जो भी उनके गांधी जी जन्म से लेकर उनके मरण तक, जब गांधी जी जब पैदा लिए थे, उसके बाद जब वो मरे थे, ओके, तब तक जो भारत में उथल पुथल हुआ था, ठीक है, सारी उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक सीक्वेंस में गांधी जी कब ये आंदोलन किए थे, गांधी जी उसमें क्या कहे थे, सारा चीज आपको होना चाहिए। अच्छा, ये पढ़ेंगे कैसे? तो सिंपली यूट्यूब पर जाइए, लिखिए गांधी एरा कंप्लीट चैप्टर, आप वहां से नोट्स बनाकर पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं है तो बुक रेफरेंस कीजिए। जितना भी वार हुआ है उसका सीक्वेंस, जैसे कि जितना भी वर्ल्ड वार हुआ है या जितना भी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए वार हुआ है, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, उसके बैटल ऑफ पानीपत, जो भी वार हुआ है मॉडर्न से लेकर एंशिएंट तक, एक बार उसको देख लेना। कई बार, क्योंकि वार का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लड़ाई होता है दोस्तों, उसका कई बार क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना, इस चीज को आपको नहीं भूलना है दोस्तों। अगर आप ये चीज भूल जाते तो आपका स्कोर नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों हम जो है गवर्नर और इंपोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे भारत में कौन गवर्नर कब रूल किए थे, जैसे वारेन हेस्टिंग्स थे, बेंटिक थे, उसके बाद जैसे सती प्रथा पर जो है विलियम बेंटिक ने काम किया था। तो अलग अलग जो गवर्नर हुए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपका एक और गवर्नर थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। आप बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था, कमेंट में बता सकते हैं। ये सब जानकारी आपको लेनी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इंपोर्टेंट पर्सनालिटी जो भी है हिस्ट्री में, जो भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बातचीत करूं, जैसे कि मान लीजिए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, उसके बाद आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, अलग अलग इस तरह के पर्सनालिटी, जैसे ज्योतिबा फूले, ठीक है, अलग अलग पर्सनालिटी हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा, जैसे विलियम जोन्स हैं, उसके बाद ए.ओ. ह्यूम हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे, ठीक है। उसके बाद कई सारे ऐसे रिफॉर्मर हैं, उसके बाद कई सारे ऐसे संस्थाएं, जैसे सत्यशोधक समाज की खोज किसने की, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए, अब आते हैं ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे दोस्तों। अगर आप इतना कर लेते हैं आपका स्कोर अच्छा आएगा। ज्योग्राफी में रिवर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, रॉक्स और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, जैसे इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, अलग अलग रॉक्स के फॉर्मेशन, मार्बल कौन सा रॉक है, लिखिए कमेंट में मार्बल कौन सा रॉक है, ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद दोस्तों माउंटेन्स प्लस पासेस और क्लाइमेट प्लस फोर्स। जैसे माउंटेन कौन है, जैसे जैसे अलग अलग माउंटेन, जैसे काकेशस है, ठीक है, अलग माउंटेन है जैसे। और उसके बाद दोस्तों पासेस, माउंटेन पासेस, जैसे है कि बहुत सारे ऐसे पासेस हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बहुत ऐसे पासेस है जो आपको, रोहतांग पास है, बारालाचाला पास है, ठीक है, सिपकिला है, बोमडिला है, ठीक है। आप बताइए ये सब पासेस कहां पर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ना, ठीक है, कि किस तरह का क्लाइमेट होता है भारत में, किस जगह पर, फॉरेस्ट में जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। इक्वेटर के पास कौन सा फॉरेस्ट होता है, ये सब छोटी छोटी जानकारी आपको लेनी है, ठीक है। आप ये सब सिंपली यूट्यूब पर जाकर पढ़ सकते हैं। ऑल माउंटेन पासेस इन वन शॉट, ऑल क्लाइमेट चेंजेस इन वन शॉट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल फॉरेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कई सारे क्रिएटर है जो पॉपुलर होना चाहते हैं, उनका वीडियो देख सकते हैं। सोलर सिस्टम, उसके बाद दोस्तों स्टेट्स और उसके नेबर कंट्री स्टेट, और जैसे कि मिजोरम से सट रहे कौन सा देश है, उसके बाद बिहार से कौन देश सटता है, भारत का कौन सा देश म्यांमार से सीमा बनाता है, कौन सा देश सबसे ज्यादा भारत का कौन सा ऐसा देश है जो किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, ठीक है, आप ये लिखिएगा। उसके बाद पॉलिटी में दोस्तों आपको क्या करने हैं, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ओके। संविधान के कुछ मौलिक तत्व और प्रियम्बल और आर्टिकल्स एट अ ग्लांस, आपको इतने चीज माने आर्टिकल्स 1 में है क्या, आर्टिकल 15 में क्या, आर्टिकल 17 में क्या, आर्टिकल 22 में क्या, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, याद करना है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं इस 2 महीना के अंतर में, इस तरह से तैयारी करके, तो आपके एनडीए एग्जाम में को निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, आप आराम से डी एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है, जितने भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बताए गए आप उसे उतार कर एक बार उस तरह से काम कीजिए, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि किस तरह से आपको तैयार करना अपने आप को, ठीक है, ओके। तो यही कुछ तरीका है जिससे आप एनडीए 2022 का जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला, गर्ल्स है चाहे बॉयज है, जो भी है इट डजंट मैटर, आप जो दोस्तों आराम से 2 महीना में निकाल सकते हैं एग्जाम, ठीक है। अब बेसिकली आप 2 महीना में निकाल कहां रहे, आप ऑलरेडी इससे पहले भी पढ़ रहे, तो 2 महीना हुआ कहां, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और डेली हमारे क्लास में जरूर जुड़िए, 1 बजे साइंस के लिए और 9 बजे इंग्लिश के लिए। थैंक यू।